बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स कुक विद समरा। आज हम बहुत ही सादा मिसालों के साथ टिंडे गोश्त बनाने लगे हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई के अंदर हमने शामिल करना है 100 मिलीलीटर ऑयल, कुकिंग ऑयल यहाँ पे मैंने लिया। आप किसी भी अच्छे ब्रांड का ऑयल इस्तेमाल करें। यहाँ पे हम अच्छी तरह से अपने कटोरे को साफ़ कर लेते हैं। कोई भी चीज़ हमें ज़ाया नहीं करनी चाहिए। ऑयल को हमने हल्का सा गर्म करना है। जैसे ही ऑयल गर्म होगा, 2 दरमियाने साइज़ के चॉप किए हुए प्याज हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। हमने लो टू मीडियम हीट के ऊपर अपने प्याज फ्राई करने हैं ताकि इनका कच्चापन दूर हो जाए। हीट को बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना। अगर हीट हाई होगी तो हमारे प्याज जलना शुरू हो जाएंगे और अच्छी तरह से पकेंगे भी नहीं और जल्दी से टर्न होकर ब्राउन हो जाएंगे। लो टू मीडियम हीट के ऊपर बड़े ही आराम से हम अपने प्याज़ों को ब्राउन करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना स्लोली प्याज यहाँ पे ब्राउन हो रही हैं। हल्के हल्के से ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। इसके अंदर चम्मच चलाएंगे ताकि ये जले ना और हर जगह से इवनली पके। आपने पूरा ख्याल करना होता है अपनी सारी वेजिटेबल्स का। और यहाँ पे मैं इसके अंदर 2 बड़े चम्मच भर के लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। ये लहसुन का कलर इस तरह से क्यों है आपको आगे चल के पता चल जाएगा। अब हम चम्मच चला के इसको भी अपने प्याज़ों के साथ फ्राई होने देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे चिकन। ये मेरे पास 700 ग्राम चिकन है। थोड़े थोड़े बड़े पीस हैं। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग इसके पीसेस तैयार करवा लीजिएगा। सारे के सारा चिकन हमने ऐसे ही अपने वेजिटेबल्स के साथ कढ़ाई में शामिल कर देना है। अब हम इसके अंदर चम्मच चलाएंगे और अपने चिकन को हमने अच्छी तरह से भून लेना है 7 से 8 मिनट के लिए, ताकि इसके अंदर रॉ ब्लड की स्मेल और जो भी कच्चापन है वो टू सम एक्सटेंट दूर हो जाए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से चम्मच चला के इसको मिक्सअप कर रही हूँ ताकि ऑयल हमारे सारे चिकन के ऊपर अप्लाई हो जाए और उसे फ्राई होने में आसानी हो। यहाँ पे इसके अंदर 1 टीस्पून, 1 खाने का चम्मच मैंने नमक शामिल कर दिया है। नमक इस वजह से डाल रही हूँ कि इस स्टेज पे अगर हम नमक डाल देंगे तो हमारा चिकन फीका फीका सा नहीं बनेगा, वो नमक को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब इसके अंदर दोबारा से हम चम्मच चलाएंगे ताकि नमक सारे चिकन के ऊपर अप्लाई हो जाए। इसके ऊपर ढक्कन देंगे और इसको हमने 5 से 7 मिनट के लिए चिकन को गलाया है। अब हम चम्मच चलाएंगे चिकन के अंदर और ये देखें हमारे चिकन का कलर भी थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो चुका है। अब इसके अंदर एक बड़े साइज़ का टमाटर मैंने स्लाइस किया हुआ था वो शामिल कर दिया है। आप 1 से 2 टमाटर शामिल कर सकते हैं, साथ में दही भी डाल सकते हैं। इस पॉइंट पे मैंने जस्ट इसमें टमाटर डाला है। ये बड़े ही मिनिमल स्पाइसेस के साथ बनेगी रेसिपी और बहुत ही मज़ेदार होगी। ये मेरे पास ताज़ा हल्दी है। जिस तरह से अदरक होती है ना, उस तरह से आपको मंडी से ये हल्दी बड़े आराम से मिल जाएगी। सर्दियां हैं, आप इसको ला के रख सकते हैं और अदरक की तरह आपने इसको पील ऑफ करना है, फिर इसको मैश कर लेना है, कूट लेना है और इसको आप अपनी रेसिपी में यूज़ करेंगे तो इसका बड़ा लाजवाब और बेहतरीन जायका आपको महसूस होगा और कलर भी बहुत अच्छा आएगा। यहाँ पे 1 खाने का चम्मच मैं इसके अंदर सुर्ख मिर्च पाउडर शामिल कर रही हूँ। अब हमने इसके अंदर तकरीबन आधा कप पानी शामिल करना है। दोबारा से चम्मच चलाएंगे और यहाँ पे मेरे पास तिक्का मसाला है, ये ½ टीस्पून, आधा खाने का चम्मच मैं ये शामिल कर रही हूँ। और अब हम लोग चम्मच चला के इन सारे मसालों को मिक्सअप कर लेंगे अपने चिकन के साथ। आपने भी इसी तरह से एज़ इट इज़ फॉलो करना है। बहुत ही मज़े का आपका सालन बन के रेडी होगा। यहाँ पे हम इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे और 4 से 5 मिनट के लिए पकने देंगे ताकि सारे स्पाइसेस अच्छी तरह से हमारे चिकन में रच बस जाए। अब हम यहाँ पे इसके अंदर अपनी सब्ज़ी शामिल कर रहे हैं। ये मेरे पास 1 किलो टिंडियाँ हैं जो मैंने शामिल की है। 700 ग्राम चिकन में 1 किलो टिंडियाँ जो हैं वो बहुत अच्छा कम्बिनेशन है, क्योंकि पकने के बाद ये बहुत कम हो जाएंगे और बड़ा ही बेहतरीन किस्म का आपके पास सालन जो है वो बनके तैयार हो जाएगा।
अब इसने पानी छोड़ना है, हम इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे और इसको पकने देंगे। आपने कोशिश करनी है कि ढक्कन आप थोड़ा सा टेढ़ा रखें, ठीक है, क्योंकि हमारी ये जो टिंडियाँ हैं ये पानी छोड़ेंगी और उससे आपको रेसिपी बनने में काफ़ी टाइम लगेगा। अब देखिए ये 10 मिनट बाद मैंने ढक्कन हटाया और इसके अंदर चम्मच चलाया है, ठीक है। और मुझे यहाँ पे तकरीबन 15-20 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं पानी तकरीबन खुश्क होने वाला है। इसके अंदर हाफ़ टी स्पून, आधा खाने का चम्मच मैंने ज़ीरा पाउडर डाल दिया है और यहाँ पे मैं इसके अंदर स्लाइस की हुई सब्ज़ मिर्चें, साथ ही मुट्ठी भर के मैं इसके अंदर शामिल करूँगी सब्ज़ धनिया। माशाल्लाह से कितना फ़्रेश सब्ज़ धनिया मिला है मुझे। सर्दियाँ आ गई हैं तो सारी वेजिटेबल्स ही तकरीबन फ़्रेश होती है। चम्मच चला देंगे, पानी को हमने अच्छी तरह से खुश्क कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी रेसिपी तकरीबन तैयार हो चुकी है और ये है जी हमारी रेसिपी की फ़ाइनल लुक। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। स्टे हैप्पी, अल्लाह हाफिज़।